हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं पोल्ट्री एंटरप्रेन्योर। जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा वीडियो के टाइटल में कि आज इस वीडियो में मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जी हाँ, मत करो पोल्ट्री फार्मिंग वरना होगा 100% लॉस। क्यों भाई, क्या हुआ? नहीं भाई, कुछ भी नहीं हुआ। 10 से लेकर 12 पॉइंट्स ऐसे हैं पोल्ट्री फार्मिंग करते समय अगर आप उसको कर रहे हो तो 100% आपको लॉस होगा ही होगा। तो भाई कौन से पॉइंट्स है वो, चलो जानते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग करते समय बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिसको अगर आप कर रहे हो तो उसके वजह से ही सिर्फ और सिर्फ आपको आपके पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस में 100% लॉस होना लगभग तय होता है। तो कौन से वो पॉइंट्स, चलो चालू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है नो स्पेसिफिक गोल रिलेटेड टू यूर पोल्ट्री बिजनेस। क्या है इसका मतलब? पोल्ट्री से रिलेटेड आपका कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं है। बिना लक्ष्य के पोल्ट्री बिजनेस करने वाले फार्मर की हालत ठीक उसी तरह होती है जैसे कोई पैसेंजर बिना नेम प्लेट वाली बस में सफ़र कर रहा हो। ना बस किसी मंजिल पे पहुंचेगी ना पैसेंजर को पहुंचवाएगी। क्या आप करना चाहेंगे ऐसे बस में सफ़र? बताइए बताइए। पोल्ट्री रिलेटेड अपना खुद का एक लक्ष्य बनाइए, एक सपना देखिए जिसे आप पूरा करना चाहते हो। सपने को आपके रात के सपने में मत देखो, बल्कि आपका सपना ऐसा हो जो आपको सोने ना दे। जी हाँ, अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप उसे हासिल नहीं कर लेते हैं। बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर पोल्ट्री फार्मिंग करते समय कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करते। उनको पता ही नहीं होता है कि भाई पोल्ट्री फार्मिंग में क्यों कर रहा हूँ, या फिर मुझे पोल्ट्री फार्मिंग करते समय मुझे अचीवमेंट कौन सी चाहिए। क्या आपको आपके डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा पोल्ट्री फार्मर बनना है? क्या आपको पोल्ट्री एंटरप्रेन्योर बनना है? या फिर सिर्फ और सिर्फ आपका एम पैसा कमाना है? एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, तभी जाकर आपके माइंड, आपके थॉट और आपकी वर्क की प्रोसीजिंग एक सही डायरेक्शन में जाएगी। यह हो गया पहला पॉइंट। चलो बिना वक्त गवाए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट है स्टार्ट योर बिजनेस विद द हेल्प ऑफ बैंक लोन। जी हाँ, लोन के पैसों से पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट करना। जिस तरह असफलता में ही हमें सफलता लिखा हुआ मिलता है, उसी तरह लोन भी हमें खुद मुझे लोना चीख चीख के कह रहा है। बस हम ही खुद उस बात को समझ नहीं पाते। लोन को कभी नहीं लेना है अगर आप पहली बार पोल्ट्री फार्म शुरू कर रहे हैं तो। लोन तभी लेना जब पोल्ट्री फार्मिंग करके आपने अच्छा खासा एक्सपीरियंस और पैसा कमा लिया हो और अब आपको अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए अगर लोन चाहिए तो बिल्कुल लीजिएगा लोन। लोन के पैसे लेने के बाद हमारी महीने की इंस्टॉलमेंट भरना तो चालू हो जाता है, लेकिन अभी तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, प्रॉफिट का पी भी हमने अभी तक नहीं देखा। तो ऐसे समय लोन पर ब्याज हम पर दिन ब दिन बढ़ता जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि लोन के पैसों से पोल्ट्री बिजनेस शुरू करने के बाद आपको स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। कम से कम 5-6 महीना तो आपको पोल्ट्री बिजनेस को समझने में ही चले जाएंगे और बाकी की इन्वेस्टमेंट आपकी पोल्ट्री की बैच में लगी हुई है। तो आप ही बताओ, जो आपने लोन की इन्वेस्टमेंट भरी 5-6 महीने तक बिजनेस में प्रॉफिट ना होने के बावजूद, वो आपने कहाँ से भरी? जाहिर सी बात है, जो लोन का पैसा लिया उसी पैसों में से लोन की इंस्टॉलमेंट आपने पेड करी, तो क्या हुआ? प्रॉफिट। और दोस्तों, वैसे भी बैंक हमें लोन इसलिए देती है ताकि वो लोन के इंटरेस्ट से पैसा कमा सके। वो खुद का फ़ायदा देख रही है, हमें फ़ायदा होए इसलिए हमारे को लोन बिल्कुल नहीं दे रही है। ये बात वाकई समझने लायक है। और दोस्तों, ये बिजनेस है, यहाँ पर 10% लोग कामयाब होते हैं और 90% लोग खुद की ही गलतियों से असफल होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी कारण से अगर आप बिजनेस में असफल रहते हो तो आपके बाकी के बचे वाले 5 से 10 साल सिर्फ और सिर्फ लोन ही क्लियर करने में चले जाएंगे।
इसलिए स्टार्टिंग में हमें पोल्ट्री बिजनेस के लिए लोन नहीं लेना चाहिए। स्टार्टिंग में छोटे ब्याज से स्टार्ट करो, लेकिन खुद के पैसे से स्टार्ट करो और धीरे धीरे बिजनेस को एक्सपांड करो। समझ आया? चलो लेट्स स्टार्ट ए थर्ड पॉइंट। चलो तीसरा पॉइंट है डिपेंड ओनली ऑन पोल्ट्री बिजनेस। आप पैसा कमाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पोल्ट्री बिजनेस पे ही डिपेंड है। आपके पास पैसा कमाने का और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। तो आप ही बताइए, अगर आपको लगातार 2 बैच में लॉस हुआ तो वो 4 से 6 महीने आपने अपने ही इन्वेस्टमेंट से पैसे लेकर अपने परिवार के खर्चे उठाएं। इससे तो आपकी इन्वेस्टमेंट दिन ब दिन कम हो जाएंगी और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि खुद के खाने के लिए ना पैसे बचेंगे और ना ही मुर्गी के दाने के लिए पैसे रहेंगे। ये डिपेंडेंसी बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि आपके पास 30 अंडे हो और वो आप एक ही कैरेट में लेकर जा रहे हो और जाते जाते आपका पैर फिसल गया तो क्या होगा? पूरे 30 भी अंडे भगवान के पास। तो उसी केस में अगर आपने वही 30 अंडों में से 15 अंडे किसी दूसरे ट्रे में रखे होते तो पैर फिसलने के बावजूद भी सिर्फ आपके 15 अंडे ही वेस्ट होते, लेकिन 15 अंडे तो बच जाते। एक ही बिजनेस में पूरी इन्वेस्टमेंट आप लगा रहे हो और पैर फिसलने से अगर आपको लॉस हुआ तो आगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा। ना हम अंडे बेचने के लायक रहेंगे और ना ही अंडे खाने के लायक। तो इसलिए कभी भी एक बिजनेस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए प्रॉफिट के लिए। डिपेंडेंसी छोड़ के इनकम के लिए 2 से 3 नए सोर्स ढूंढिए। अपनी इन्वेस्टमेंट को 2-3 जगह पर इनकम सोर्स के लिए इस्तेमाल करिए। किसी सोर्स से लॉस होने के कारण इनकम नहीं भी आई तो क्या होगा? फिर भी दूसरे सोर्स से आपकी इनकम जरूर आएगी। तो चौथा पॉइंट है स्पेंड मोर मनी ऑन लोअर प्रायोरिटी। हाँ, कम प्रायोरिटी वाली चीज़ों पर ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं हमारे भाई साहब। मैंने ये वाली बात बहुत जगहों पर देखी है। बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर ये गलती करते हैं। अपनी अधिकतम इन्वेस्टमेंट वो पोल्ट्री शेड के निर्माण और साथ ही साथ उसको लगने वाली ज़मीन में लगा देते हैं और जब पोल्ट्री शेड बन के तैयार होता है तो अब उनके पास पोल्ट्री की ब्याज डालने के लिए पैसे नहीं बचे और चलो कुछ पैसे बच भी गए तो शेड होता है 5000 स्क्वायर फीट का और हमारे भाई साहब ब्याज डाल रहे हैं 1000 मुर्गी की। क्या करे? पूरा पैसा पोल्ट्री शेड में जो घुसा दिया। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है मुर्गी ब्याज पे पैसे लगाना, ना कि पहले ही पूरे पैसे पोल्ट्री शेड, टैंक, स्टैंड और फलाना ढमकाना चीज़ों पे लगाना। हालत तो यहाँ तक ख़राब हो जाती है कि फार्मर अपने पहले ही ब्याज के लिए रास्ते ढूंढना चालू कर देता है कि भाई कोई फीड डीलर है जो 1-2 महीने के साइड पर मुर्गी दाना देगा। अभी आप ही सोचो कितनी बेकार हालत। मुर्गी की ब्याज तो डाल देते हैं लेकिन अब उसको खिलाने के लिए फीड नहीं है। शेड में चिक्स आने के पहले ही ब्याज को लगने वाला पूरा दाना हमारे पास रेडी होना चाहिए। वो हमारी पहली प्रायोरिटी है। तो पांचवा पॉइंट है स्टार्ट पोल्ट्री फार्मिंग विथ लार्ज बर्ड बैच। बड़ी बैच से पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करना। भाई ना हमारे पास पोल्ट्री बिजनेस का एक्सपीरियंस है और ना ही पोल्ट्री रिलेटेड कोई नॉलेज, तो भाई स्टार्टिंग में ही बड़ी बैच डाल के क्यों अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? पहले पोल्ट्री सीखो, समझो, एक्सपीरियंस लो और फिर बड़ी बैच डालो ना। नहीं, हमारे भाई साहब को स्टार्टिंग में ही 2 महीने के भीतर लाखों कमाना है। बिना एक्सपीरियंस के, बिना नॉलेज के जब तुम्हें बैच में लॉस होगा ना और मोर्टेलिटी होना शुरू होगा ना तो बेटा रोज़ के कितने बर्ड, कितनी मुर्गी मरी गिनते गिनते तुम स्कूल में पढ़े वाला गणित का पाड़ा भूल जाओगे। अमिताभ बच्चन जी फिल्म इंडस्ट्री में पैर रखते ही स्टार नहीं बन गए थे। थोड़ा तो टाइम लगेगा ना मेरे भाई। 500-1000 की छोटी बैच से स्टार्ट करो। पोल्ट्री को सीखो, समझो, प्रैक्टिकली 1-2 बैच करके देखो। जब पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई अब तो मैं कुछ भी हो जाए प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, तब आप बड़ी बैच डाल सकते हो। पूरे पॉइंट्स इसी वीडियो में कवर करना चाहें तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए बचे वाले पूरे के पूरे पॉइंट्स हम बाकी के नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो के पार्ट 2 में कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी नॉलेजफुल लगा होगा, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ घंटे नुमा निशान को दबा के हमें सपोर्ट कीजिए और साथ ही साथ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होपफुली